16 जनवरी को मुंबई के बांद्रा से खबर आती है कि सुपरस्टार सैफ अली खान पर किसी ने जो है चाकू से हमला किया और उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से ही लगातार कई तरीके के सवाल जो हैं सोशल मीडिया पर वो देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज का जो सबसे अहम सवाल है, जो आज का अहम पॉइंट है कि जो दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, एक वो तस्वीर जो सीढ़ियों पर सैफ अली खान के घर पे जाता हुआ आरोपी दिख रहा है और दूसरी तस्वीर जिसको मुंबई पुलिस ने कहा है कि यही आरोपी है और इसने अपना गुनाह जो है वो कबूल किया है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आई है जिसके बाद से ही तमाम सवालों पर जो है एक क्वेश्चन मार्क लग गया है और वो ये है कि क्या मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है, क्योंकि एक बड़े मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि ये दोनों ही जो शख्स हैं वो अलग अलग हैं। इन पूरे खबर की तफसील से और इसको डिटेल में समझने के लिए हम अपने न्यूज रूम में हमारे कुछ साथी उनसे भी बात करेंगे जो लगातार इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हर्ष, जिस तरीके से खबर आई कि ये जो दोनों शख्स हैं वो अलग अलग हैं, जो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप वेबसाइट पे खबरें देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि मतलब मुंबई पुलिस आंसर कर रही है मगर किसी को संतुष्टि नहीं हो रही है जवाब को लेकर, आपका क्या नजरिया है इसको? देखिए, मुझे लगता है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। मेजॉरिटी लोग चीज़ों में कॉमन सेंस देखते हैं और हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों में ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। आपने ही अभी बोला कि एक न्यूज़ चैनल ने उसको एक रिपोर्ट करवाई है जिससे साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि जो वो दो शख्स हैं वो दोनों ही अलग हैं, अलग अलग। तो वो बात अपने आप में ही इतनी बड़ी है जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है मुंबई पुलिस के ऊपर कि ये जो चल रहा है ये क्या आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या फिर ये मतलब सोचने वाली बात है ये। तो मतलब ये जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पूरी कहानी बताई लोगों को कि वो आरोपी था, फिर उसे वो बाहर गया, फिर उसने बाल कट करवाए, बाल कट करवाने के बाद उसने फ़ोन पे पेमेंट किया, फ़ोन पे पेमेंट करने के बाद पता चला कि वही शख्स है जिसको कभी नौकरी से निकाला गया था, फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। अब सवाल ये है ना कि अगर कोई आरोपी जा रहा है तो वो बाल कैसे, क्योंकि हेयर स्टाइल भी मैच नहीं कर रहा। आप अगर देखें तो हेयर स्टाइल भी वो जो बंदा है और इस बंदे के बाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बाकायदा इस शख्स की अगर आप फोटो जूम करके देखेंगे ना तो इसने हाईलाइट भी करा हुए हैं बाल पे। मुझे लगता है ना कि जैसे बॉलीवुड में स्टंट डबल ढूंढा जाता है ना, मुंबई पुलिस उस मुंबई डबल ढूंढ के डबल, क्योंकि अब वो अगले दिन अपने बाल तो हाईलाइट नहीं करवाएगा ना। आप ये देखिए, बाल कटवा जरूर सकता है मगर बाल हाईलाइट कराना। खैर, और भी हमारे न्यूज रूम में साथी है, गौरव के पास चलेंगे। गौरव, अभी हर्ष से बात हो रही थी कि जैसे हर्ष ने बोला कि साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है, रिपोर्ट की चर्चा हर जगह हो रही है और डीएनपी इंडिया लगातार सवाल उठा ही रहा था कि वही दोनों शख्स एक नहीं है और अलग अलग है, कुछ तो दाल में काला है। ऐसे में इतने बड़े मीडिया हाउस का बयान सामने आ जाना और मुंबई पुलिस की जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी वीक लग रही है। इस पूरे मामले में पहले दिन से ही डीएनपी इंडिया लगातार कह रहा था, हमारे सहयोगी प्रकाश जी लगातार सक्रिय थे इस खबर पे, पूरी तरह से उनकी नज़र थी। उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया था, कई दावे किए थे कि जो मुंबई पुलिस ने जिस आरोपी को पहले गिरफ्तार किया, फिर दूसरी बार जो आरोपी हिरासत में आया, दोनों अलग अलग है। हालांकि भले मुंबई पुलिस इसको लेके इसका खंडन करती रहे, मुंबई पुलिस ने पहले कहा कि दोनों एक हैं, लेकिन अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, मैं भी वही पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने फॉरेंसिक लैब में दोनों आरोपियों के चेहरे को बाकायदा मैच कराया है। उसमें बहुत प्रमुख सी बातें हैं, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। उसमें आंख का जिक्र है, उसमें होठ का जिक्र है, उसमें नाक का जिक्र है, उसमें माथे की चौड़ाई का जिक्र है, चेहरे का आकार जो शेप है, ये सारी चीजें जो पहले आरोपी हिरासत में आता है या फिर जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है जिसका खंडन होता है, वो अलग अलग बताई जा रही है। जैसे मुंबई पुलिस कह रही है कि हाँ दोनों एक है, लेकिन जो फॉरेंसिक लैब है उसमें स्पष्ट किया गया है और वो किसी तरह का दावा नहीं है, उन्होंने पुख्ता किया है। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है, जो एक्सपर्ट वहाँ थे, डॉक्टर आदर्श मिश्रा की रिपोर्ट थी, मैं वही देख रहा था, उन्होंने पुख्ता किया है कि दोनों अलग अलग है। मुंबई पुलिस चाहे भले जो कह ले, उन्होंने बाकायदा इसके लिए जोन 9 के डीसीपी को एक पत्र भी लिखा है, कुछ सवाल भी भेजे हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक रूप से जवाब आया नहीं है। मैं अभी मुंबई पुलिस की साइट देख रहा था, उनके एक्स हैंडल्स तलाश रहा था, उनके अदर सोशल मीडिया पेजेस तलाश रहा था, इसको लेकर अभी किसी तरह का कोई दावा सामने नहीं आया है। तो सवाल कई सारे हैं, अब भी सवाल वही है,
क्या दोनों एक हैं या अलग हैं? आपने जब वो तस्वीर देखी तो आपको अलग अलग लगे कि एक ही? संदेह तो हमें पहले से ही था, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऐसे हवा में तीर तो चला नहीं सकते। हमारे लिए जरूरी होता है कि कहीं से एक पुख्ता कोई एक आधिकारिक जानकारी आए, उसी के आधार पे खबरें बनाई जाती हैं, उसी के आधार पर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है। तो हम भी वही कर रहे थे, लेकिन हाँ, संदेह प्रथम दृष्टया नजर आ चुका था। संदेह तो पहले से ही था और उस पर हमने लगातार रिपोर्ट्स करी हैं, हमने लगातार वीडियोस भी बनाए हैं। हमारे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में लोगों के कई तरह के सवाल भी आए हैं, तो इस तरह के कई सवाल थे। संदेह पहले से था और आज दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, फॉरेंसिक जो जांच हुई है उसमें यह पुख्ता होता नजर आ रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। तो जिस तरीके से गौरव ने पूरी खबर को डिटेल में बताया, क्योंकि वो वेबसाइट में ही काम करते हैं और वेबसाइट को ही संभालने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे पॉइंट्स वो ज्यादा गहराई से, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो एक एक पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। और भी साथियों से बात करेंगे, हमारे साथ अनुराग भी है। अनुराग, जिस तरीके से लगातार हम न्यूज रूम में ही चर्चा कर रहे हैं और ये सवालों के घेरे पे है ये पूरा सिनेरियो कि आखिर ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये एक किसी को नहीं लग रही है सिवाय मुंबई पुलिस के। इसकी आप पर क्या राय है? आप भी तो खबरों की दुनिया से रहते हैं, आपको जब आपने वो तस्वीरें देखी तो क्या लगा? जी बिल्कुल, मुझे ये कोई फिल्म से कम नहीं लग रही है कि अचानक कोई आरोपी कैमरे में दिखता है, पकड़ा जाता है, मुंबई पुलिस उसे छोड़ देती है, फिर एक और आता है, उसमें एक नया एंगल आता है कि वो बांग्लादेशी है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ये दोनों ही चेहरे बिल्कुल अलग हैं और ये हालिया सवाल है ये मुंबई पुलिस पे। लेकिन अभी क्योंकि दैनिक भास्कर ने इसका एक रिपोर्ट भी छापी है जिसमें कई संदेह उठ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो मुंबई पुलिस सच्चाई सामने नहीं ला रही है या फिर इसे दबाने की कोशिश तो की। आपने ये तस्वीर पहली बार देखी थी जब आपने ये पूरे केस की, तब आपको वो दोनों तस्वीरें सेम लगी थी? नहीं, तब भी मुझे अलग लगी थी, वो उस टाइम भी अलग लगी थी क्योंकि बहुत अंतर है। अगर आप जो ये गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति अभी मुंबई पुलिस ने जो किया है और वो जो फोटो वाली सीसीटीवी वाली बिल्कुल अलग है। अगर कोई बच्चा भी उसे देखे वो भी अंतर बता सके कि ये दोनों ही बेहद अलग है। तो आपने देखा कि न्यूज रूम में तमाम लोग कह रहे हैं कि वो तस्वीरें हमें शुरू से ही अलग लग रही थी और हमारे जो न्यूज रूम के लोग हैं वो बता रहे हैं कि कैसे दैनिक भास्कर की वो जो रिपोर्ट आई है उसने तमाम सवालों को और मजबूत तरीके से पेश करने का काम किया है, क्योंकि एक संदेह तो बना हुआ था। रोजी से भी बात करेंगे। रोजी, ये बताइए कि ये खबर लगभग एक हफ्ते से चल रही है, तो जब आपने ये खबर सुनी थी, जब आपने ये पूरी तस्वीर को नजदीक से देखा और ये पूरी जो कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताई, कल सैफ अली खान डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, लेकिन अब भी सवाल ये है कि हमला करने वाला व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति एक है क्या? देखो, जिस तरीके से ये मामला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, हैरानी हो रही है कि 10 अलग अलग टीम पुलिस की बनी हुई है। बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने में भी शायद इतनी सारी टीम नहीं लगती, इतना ज़्यादा मैन पावर, इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस एक फ़ोटो को देख के पहचान जाती है, स्केच को देख के वो आरोपी को पकड़ लेती है। वो एक साफ़ सुथरा फ़ोटो देख के नहीं पहचान पाई कि रियल कौन है और आरोपी हकीकत में कौन है। पिछले 10 दिन से जिस तरीके से ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, उस पर सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ से हकीकत निकलना बहुत मुश्किल है। हकीकत में कुछ और होता है और मीडिया कुछ और तरीके से प्रेजेंट करती है। कई तरह की इन लोगों की अपनी पीआर एजेंसी होती हैं, कहीं ना कहीं से वो अपने हिसाब से खबरें चलवाते हैं। तो आपको मतलब ये कहीं ना कहीं डाउट है, जिस तरीके से प्रकाश भी बताते हैं, लगातार सवाल उठा, प्रकाश से भी बात करेंगे कि लगातार जिस तरीके से मतलब एक मीडिया की पीआर मीडिया पे कि ये पेड मीडिया है, मीडिया को समझाया गया है क्या सवाल पूछना है क्या नहीं पूछना है, कैसे कहानी, तो आप इस पर यकीन रखती हैं? क्योंकि हम खुद एक मीडिया हाउस में काम करते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी दूसरे मीडिया पर भी ऐसे सवाल उठाना। एलिशा, हम सब मीडिया में हम सब जानते हैं, अगर मीडिया चाहे अगर किसी एक केस को एकदम से रिवील करने के लिए तो वो बाल की खाल निकाल के हकीकत सामने ले आती है, लेकिन मुंबई की मीडिया जिस तरीके से सोई हुई है और पुलिस जिस तरीके से लापरवाही करते हुए ये पूरे सिनेरियो को क्रिएट किया गया है, वो सवाल तो खड़े करेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने अमीर मतलब लेवल है ना, एक सेलिब्रिटी है, उन तक अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते। एक नॉर्मल सा इंसान, उस लड़की की एज भी बहुत कम है, अगर आप एज देखोगे तो कहीं से लुक से बाय लुक लग नहीं रहा है वो कि इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है या वो इतनी प्लानिंग के साथ वहां पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, क्योंकि 10 टीमें जहां लगी हुई है वहां से अगर हकीकत निकल कर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं चीजें तो हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो अब अभी तक जो सैफ अली खान और करीना कपूर को लेके लोग सिंपैथी दे रहे थे ना, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अब वहीं उनमें चालबाजी नजर आने लगी है कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। ये सारी चीजें हैं। प्रकाश भी बैठे हुए हैं, प्रकाश से भी बात करेंगे। प्रकाश,
जिस तरीके से लगातार आपने जो सवाल उठाए थे और डीएनपी इंडिया के माध्यम से कि ये दोनों शख्स एक हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी जानकारी को पहुंचाने के लिए एक रेफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हल्के तौर पर बात नहीं की जा सकती। और आज सुबह सबसे पहले आप ही वो शख्स थे जिन्होंने बताया कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और आज जो है भास्कर ने वो रिपोर्ट छाप दी। तो न्यूज रूम में जितने भी लोग हैं लगभग वो कह रहे थे कि हमें तो वो शख्स लग ही नहीं रहे थे। ऐसे में ये और भी ज्यादा इस बात को तवज्जो देने वाली हो गई कि आखिर मुंबई पुलिस क्या छुपा रही है। देखो क्या है कि कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था, प्रिया थोड़ा आगे आ जाओ, दिखा पाओगी। ये असली हमलावर नहीं है जो कैमरे में दिख रहा है। पता नहीं भारत की मीडिया कैसी है, इतना झूठ और वाह लोग वाह वाह कह रहे हैं। मीडिया तो नोट छाप रही है, लोगों की आंखें तो अंधी नहीं है। असली मुजरिम को पकड़ो। दोनों अलग अलग हैं। सीसीटीवी फुटेज में कम उम्र का लड़का दिखता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। मुंबई पुलिस ये किसके स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, बहुत डिफरेंट है। 250-300 कमेंट यही है कि लोग एक नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा एक मीडिया हाउस है, उसने रिपोर्ट कर दी कि उसने बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से जांच कर लिया कि भाई उसने नाक की माप ले ली, उसने यहाँ हेड का माप ले लिया, होंठ पर बात कर ली और बता दिया कि दोनों अलग अलग रिपोर्ट हैं जो लैब की रिपोर्ट दावा कर रही है। अब आपको इस कहानी में यह समझना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस और बॉलीवुड का संबंध ये हमेशा संदेह के दायरे में रहा है। पुराने जमाने से 90s के दौर से मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड की कहानी के बाद भी अब भी मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के जो रिश्ते हैं वो मतलब क्या कहिएगा, कई बार ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लोगों को बचाने के लिए खुद वहां मुंबई की पुलिस एकदम मुस्तैद हो जाती है। अब इस कहानी में पहले पुलिस ने कहा कि हम चोरी के लिहाज से इस बात को जांच कर रहे हैं। चोरी का मामला जाते जाते लूट तक चला गया और अब मुंबई पुलिस ने एक आरोपी 19 तारीख को दिखाया और बताया जी ये बांग्लादेशी है और ये जो है यही हमलावर है। इवन मुंबई पुलिस हमलावर को लेकर के सैफ के घर गई है, सीन रिक्रिएट कराया है और बताया जा रहा है कि 19 से 20 फिंगरप्रिंट मिले हैं। अब ये मीडिया हाउस की रिपोर्ट है पूरी कि जिसमें बताया जा रहा है एक एक चीज का, देखो एक एक चीज का इन्होंने दिखाया है कि हम तो पहले से बस इस आधार पे कह रहे थे क्योंकि हमें जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है ये लड़का और जिसको आरोपी बताया पुलिस ने, दोनों हमको एक लग ही नहीं रहे थे। अब एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक लैब की, ये देखिए जैसे शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में दिखे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं, सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल हैं, आईब्रो के बीच कम अंतर है, आईब्रो के बीच दूरी। ऐसी बहुत सारी चीजों के आधार पर बाद में जिस भी ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है प्राइवेट लिमिटेड, इसका दावा यह है जिसने 2 सब्जेक्ट बताए हैं जिसमें A1 और S1 does not shows similar facial distances with each others, thus it is obtained that the provided photographs marked as A1 and S1 does not belongs to same person। मतलब 2 सब्जेक्ट जिसको लैब ने माना, एक सीसीटीवी वाले को, एक जिसको पुलिस ने आरोपी बताया, उस आधार पर उसने अपने तमाम मेजरमेंट्स किए और अब लैब ये कह रहा है कि जी हम नहीं मानते कि दोनों एक ही आदमी है। तो बात यह है कि इसमें क्या छुपाया, क्या बताया जा रहा है। अभी हमने एक रिपोर्ट पहले भी बताई थी कि लगातार सैफ अली खान और उनके परिवार का विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर भोपाल में। वो प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों पर जो कुल मिलाइएगा तो 15,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है जिस पर विवाद है। और ऐसे में सैफ अली खान के घर में सैफ अली खान कहीं किसी पब में नहीं है, कहीं किसी पार्टी में नहीं है, कहीं किसी गैदरिंग में नहीं है, कहीं किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। घर में रात के 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद घर में जानलेवा हमला हो रहा है और बताया जा रहा है कि जी चोर आया था, चोर ने कोशिश की, बाद में सैफ ने उसको पकड़ा, हाथापाई हुई। उस हाथापाई के दौरान सैफ घायल हो गए और एकदम घायल हुए और फिर डॉक्टर ने भी बताया, और तो बहुत बार हम लोग बता चुके हैं। तो तमाम चीजें होंगी, लेकिन लोगों के अरे भाई इस देश में गांवों में सीसीटीवी लगा है, जहां कभी बिजली नहीं होती थी वहां लोगों ने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी लगा रखा है। और इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा देश का बड़ा नाम, इतना बड़ा खानदान सीसीटीवी दिखाने के लिए एक है, वो भी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते, या वो जूता चोर का लॉजिक क्या है? अरे हॉस्पिटल में गए तो लीलावती में सीसीटीवी नहीं है,
ऑटो वाला लेके आया होगा, सैफ उतरे होंगे तो शेर की तरह उतरे होंगे या घायल थे, दिखेंगे ना। सैफ अगर लहूलुहान थे तो दिखेंगे ना। कहां है सब? सैफ के कपड़े किधर हैं जो लहूलुहान था? तुम ये बताओ, तुमको तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी है? घर होता है, हर व्यक्ति के लिए उसका घर ही सुरक्षित जगह है, लेकिन घर ही में जानलेवा हमला हो रहा है और हमलावर खोजा बाहर जा रहा है। बाहर से एक आदमी को प्रोड्यूस भी कर दे रही है पुलिस की, यही है हमलावर और बांग्लादेशी है। तो जो भी हमलावर है तो पुलिस को यह बताना पड़ेगा ना कि फिर जो सीसीटीवी में जो दिख रहा है उसी रात का आदमी वो कौन है? क्या वो चोर था जो चोरी के लिहाज से गया था? एक हमलावर जिसको पुलिस ने प्रोड्यूस किया है वो दूसरा आदमी है जो सीसीटीवी से बच करके घर में घुस गया था। यानी कि सेम रात में दो लोग गए घर में, अगर ये लॉजिक है तो। और अगर ये लॉजिक नहीं है, एक ही आदमी है, तो फिर सीसीटीवी वाला आदमी और आरोपी जिसको पुलिस ने पकड़ा है जो बांग्लादेशी है, वो दोनों एक क्यों नहीं है? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। एक तो आंखों से देख के भी, जो सामान्य आंखों से, खुली आंखों से देखिएगा तो भी एक नहीं लग रहा है। अब बकायदा उसकी लैब रिपोर्ट आ गई है, लैब कह रहा है जी नहीं मानते दोनों एक। तो इस पर तो बताना पड़ेगा ना मुंबई पुलिस को कि भाई जो लैब ने कह दिया, सामान्य आंखों से लोग नहीं देख समझ पा रहे हैं कि दोनों एक है, बकायदा वहां घर से फिंगरप्रिंट भी जुटा ले रही है पुलिस। मैं फिर कह रहा हूं कि इतने बड़े स्टार के घर में हमला हो गया और अभी तमाम चीजें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, पारिवारिक विवाद है। इन सब के बीच सैफ अली खान का घायल हो जाना, और अगले 4-5 दिन में हमने देखा जो सैफ अली खान के बारे में बताया गया जी, रीढ़ की हड्डी के बगल में चाकू लग गया था, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो जान चली जाती। सैफ अली खान को कल हमने देखा, वो हॉस्पिटल से निकले, मतलब जो जैसे दिख रहे हैं इसमें बहुत सारी कहानियां लग रही हैं। क्या कुछ बताया छिपाया जा रहा है, या फिर यही है मीडिया ज्यादा पढ़ रहा है? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आपको लगा दोनों आरोपी एक है? नहीं, मुझे तो शुरू से ही दोनों, क्योंकि आप ना, मेरा सबसे पहले ध्यान ये गया कि आपने जो दोनों तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर में देखिए उसके बाल इस तरफ है, बालों की क्वालिटी स्ट्रेट है, ये जो दूसरे वाले बाल है आपने देखा होगा हाईलाइट करा है, मतलब मर्डर करने के बाद सीधा वो बाल हाईलाइट कराने चला गया क्या? हाँ, शौकिया चोर होगा, शौकिया चोर होगा। सामने के बाल उसने हाईलाइट करा के स्पाइकी करा लिए उसने, स्ट्रेट बहुत सारे सवाल जवाब है इसमें। देखो, ऐसा केस है कि जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। बताया गया सेम उसी रात का एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें बताया गया कि करीना कपूर पार्टी कर रही थी कहीं, और उसके बाद कहा गया कि उस दिन करीना घर पर थी, जबकि दोनों तस्वीरों टाइमिंग को लोग मिलाकर सवाल, पुलिस को बयान दिया कि भाई मैं घर में थी जब ये हुआ, तो मैं तो बेहद घबरा गई, सैफ ने मुझे और मेरे बच्चों को ऊपर भेज दिया, बाद में करिश्मा आई, मैं उनके घर चली गई। तो बहुत सारी बातें हैं दर्शकों। हम लोग पहले दिन से डीएनपी कह रहा है कि ये दोनों लोग एक नहीं लग रहे हैं, और अब इस पर मीडिया रिपोर्ट बकायदा आ गई है, और मीडिया वाले ने खुद नहीं जांचा है, बकायदा लैब में सीसीटीवी का तस्वीर और आरोपी की तस्वीर का साइंटिफिक तरीके से उन लोगों ने जांच किया है। उस आधार पर वो कह रहे हैं कि जी दोनों तस्वीरें तो अलग हैं। अब जवाब मुंबई पुलिस को देना है कि जिस व्यक्ति को ले जाके घर घुमा रही है और फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रही है, उन बातों में कितना दम है, या तो मुंबई पुलिस को अपना पक्ष रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस जरूर अपना पक्ष रखेगी। अलीशा, तो ये प्रकाश से इन्होंने तमाम बिंदुओं पे बात की, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है आईब्रोज एक दूसरे की तस्वीरों से नहीं मिल रहे हैं, कद काठी एवरीथिंग जो है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैच नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो मुंबई पुलिस के लिए अब खड़े हो जाते हैं कि आखिर मुंबई पुलिस जो है पहले दूसरे आरोपी को पकड़ती है, फिर उसके बाद कहती है कि ये आरोपी नहीं था, हमने बस संदिग्ध में इसको पकड़ा था, एक डाउट था उसके लिहाज से पकड़ा था, फिर अचानक खबर आती है कि आरोपी फाइनली पकड़ा गया है, सीन को रिक्रिएट किया गया है, उसने जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन अब जो ये रिपोर्ट आई है ये मुंबई पुलिस की जांच पर ही तमाम सवाल खड़े करती है। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं प्रिया, और मैं यहाँ से अलीशा आपको तमाम जानकारी दे रही थी, और आप भी आपकी अपनी राय और अपने कमेंट हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या वाकई आप इस सारे इत्तेफाक को एक तरीके से मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच में भी कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।